हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एकेडमी 0.2 पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए आया हूं मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, यह पैसिव वॉइस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 4 है। पार्ट 4 का मतलब हो गया कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वैसे वाक्य जिसमें WH का प्रयोग किया जाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ध्यान दो आप लोग, यहाँ जो भी हम चला रहे हैं यूट्यूब चैनल एक सीक्वेंस में यानी चैप्टर वाइज चला रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट 4 का मतलब हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस का हमने पॉजिटिव, पार्ट 1, पार्ट 2 नेगेटिव और पार्ट 3 इंट्रोगेटिव, और पार्ट 4 क्या है, डबल इंट्रोगेटिव। एक सीक्वेंस में आपको यहाँ से वीडियो हम भेज रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से एक अपेक्षाएं हैं और इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जो भी आपको वीडियो भेजी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज चलते हैं हम पार्ट 4 का। और पार्ट 4 का जैसे आप रूल देख रहे हैं, सबसे पहले WH उस एक्टिव वॉइस में रहेगा। ये जो आपका है एक्टिव वॉइस का रूल है, और यह जो है आपका पैसिव वॉइस का रूल है। ठीक है, जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव होगा तो पैसिव वॉइस भी क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव ही बनेगा। ठीक है, यहाँ WH मतलब कब, कहाँ, कौन, जैसे वाई, वेन, व्हाट आ जाता है। उसके बाद हम सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट अगर वाक्य में नॉट रहता है तो लगाते हैं, नहीं रहता है तो नहीं लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद होता है, और जबकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद में या बीच में क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। कंटीन्यूअस कोई भी टेंस हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो सहायक क्रिया का प्रयोग है कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वही WH जो रहेगा यहाँ पर वही रख देंगे, और वाज वेयर का प्रयोग यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार होता है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। इसके बाद यहाँ पर भी नॉट दिया हुआ है, यानी इसमें नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो हम नहीं लगाएंगे। और कंटीन्यूअस टेंस कोई भी उसमें बीइंग का प्रयोग किया जाता है। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, इसके बाद बाई, इसके बाद होता है सब्जेक्ट। तो यह रूल को आप लोग लिखते चले। ठीक है, रूल जैसा कहेगा वैसा ही आप अगर पिक आउट करते हैं तो आपका सेंटेंस जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, पहला सेंटेंस एक हम यहाँ पर लिख रहे हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। नंबर 1 जैसे कह दें, व्हेन वाज मोहन रीडिंग इंग्लिश। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देख रहे हैं कि वाज वेयर का प्रयोग दिया, मतलब वाज का प्रयोग दिया हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया वाज होती है। इसके बाद सब्जेक्ट है, इसमें ING लगा हुआ है, तो यह आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में ही क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें से आप पिक आउट करिए कि कौन क्या इसमें है। जैसे इंग्लिश हो गया, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है, और सब्जेक्ट क्या इसमें दिया है, मोहन। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब इस रूल पर जाएंगे। ये जो रूल कहेगा उसी को क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। तो कह रहा है कि WH लिखो, तो जो WH यहाँ पे लिखा गया है इसी को क्या करेंगे, आप पहले लिख देंगे, तो वेन का हो जाएगा वेन। इसके बाद क्या करना है, वाज वेयर में से एक लगाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या दिया है, इंग्लिश, और इंग्लिश कोई भी विषय हमेशा सिंगल नंबर एक वचन होता है, और एक वचन में प्रयोग होता है किसका, वाज का प्रयोग होता है। तो इसके में लिख देंगे वाज, वेन वाज। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है क्या आपका, इंग्लिश, ये हो गया इंग्लिश। अब इसमें नॉट है, नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। बीइंग का प्रयोग करेंगे, सब में बीइंग का प्रयोग होगा, बीइंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिया, देखो इसमें रीड दिया है, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड, रेड, रीड। तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका रीड। इसके बाद बाई लिख ले देंगे। इसके बाद क्या सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट यहाँ पे दिया मोहन, तो मोहन का हो जाएगा मोहन। ये बन गया आपका व्हेन वाज इंग्लिश बीइंग रीड बाई मोहन। ठीक है, समझ में आया, आगे चले। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वाई
was she not calling you। अब यहाँ पर भी देखिए कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा है और शुरू में दिया है WH का सेंटेंस है, मतलब WH फैमिली के जो वर्ड है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको भी क्या करेंगे, उसी तरह पिक आउट कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। बस बन गया आपका पैसिव वॉइस। अगर इतना आपने कर लिया तो आपका पैसिव वॉइस बन गया। अब यहाँ पर दिया है वाई, तो वाई को क्या करेंगे आप, यहाँ पर वाई लिख लेंगे, ठीक। अब इसमें दिया ऑब्जेक्ट यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होता है, तो यू के साथ जो है वर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है लिख देंगे क्या, यू। नॉट है इसमें, बिल्कुल है, नॉट है तो नॉट लगा लीजिए। इसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए क्या इसमें दिया है, काल, तो काल का थर्ड फॉर्म होता है काल्ड, काल्ड हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, बाई। इसके बाद सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा सी को चेंज कर देते हैं हर में, ठीक है। तो सी का होता है हर, अगर ही रहता तो हिम हो जाता। आई का मी, वी का अस, दे का देम, ठीक है। किसी का नेम रहेगा तो नेम को नेम में चेंज करेंगे। ये चीज हमने बहुत पहले ही पढ़ा दिया, अगर नहीं आप देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको बहुत चीजें मिलेंगी जिसमें आपको वॉइस देखेंगे, वॉइस का प्लेलिस्ट खोलिएगा और शुरू में हमने ये चीज बता दिया, अगर आप नहीं जानते हैं तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, देखते हैं हु वाज पनिशिंग हिम, मीन्स कौन उसे दंड दे रहा था। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, हिम ऑब्जेक्ट है, पनिशिंग वर्ब है, और हु, देखिए हु ऐसा प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि कर्ता का काम करता है। तो क्या करते हैं कि हु को यहाँ हु नहीं रखेंगे, हु को जो है हम बदल देते हैं बाई होम में, तो हु को चेंज कर देंगे आप बाई होम हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए बाई होम हो गया, यानी WH लिख दिया हमने। अब हमें वाज वर्ब लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या दिया, हिम। तो ध्यान दीजिएगा जब ही का हिम होता है तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, यानी जब इधर से इधर जाता है ही तो हिम हो जाता है, और जब इधर हिम है तो क्या हो जाएगा, ही का प्रयोग होगा। और ही के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही हिम का हो जाएगा ही, इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, बीइंग का प्रयोग करिए आप। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, जो कहता है वही आप करते जाइए, ऑटोमेटिक आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। और पनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पनिश्ड, पनिश्ड। इसके बाद लगा देंगे बाई, सॉरी इसके बाद बाई का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बाई का प्रयोग पहले ही हो चुका है, ठीक है। इसका होगा बाई होम वाज ही बीइंग पनिश्ड, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको सीक्वेंस में वीडियो प्राप्त होगी और इससे आप जुड़ जाइए। आप चाहते हैं कि अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान आपको हो जाए तो शुरू से लेकर के लास्ट तक ले हम आपको यहाँ से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बेहतरीन शिक्षण विधि के द्वारा, जहाँ से कोई कटिंग नहीं मिलेगी, बीच में से कोई कटिंग नहीं। अगर शुरू से आप पढ़ते चलते हैं तो आप एक अच्छे अंग्रेजी के ज्ञाता हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 4 देखिए, अगला है वेयर बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर देखो
वेयर बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब लड़के कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, क्रिकेट क्या है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग क्या है वर्ब हो गया, और ये क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता। जो किसी काम को करता है उसको कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे। देखिए वेयर है तो वेयर को यहाँ पर उतार दो आप, वेयर। अब क्या करेंगे आप, अब आपको करना है ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर नंबर, यानी कोई भी गेम हो सिंगुलर नंबर होता है। तो यहाँ पर WH लग दिए, इसके बाद वाज में से एक लगाना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, वाज का प्रयोग करेंगे। वाज हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया क्रिकेट, तो लिख देंगे आप क्रिकेट। इसके बाद नॉट है इसमें, नहीं लगाएंगे। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, प्ले का हो जाएगा प्लेड। इसके बाद लगा देंगे क्या, बाई, और जो लिख देंगे सब्जेक्ट क्या इसमें दिया है, सब्जेक्ट दिया है बॉयज, तो हो जाएगा आपका बॉयज। ये हो गया वेयर वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई बॉयज। ठीक, और आपको दिखा दे डबल ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो क्या करते हैं, when was Ram writing me a letter। अब यहाँ पर देखो, अब दो ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, यह कंटीन्यूअस टेंस का डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। मतलब राम मुझे कब पत्र लिख रहा था, तो इसमें आप देखो ये आपका ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट 1, इसको कहते हैं अब ऑब्जेक्ट 2, और ये क्या है आपका वर्ब हो गया, ये क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन आए कि दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करेंगे, क्रिया के तुरंत बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को क्या बनाते हैं, हम सब्जेक्ट बनाते हैं। इतना ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब रूल कहता है कि सबसे पहले क्या लिखो, WH लिखो। रूल में तो WH जो आपको दिया है उस WH को पहले आप लिख लीजिए। जो वेन है इसका हो जाएगा आपका वेन। ठीक, अब हमारा मी है तो मी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आई। जब आई मी में चेंज हो जाता है तो मी किस में चेंज होगा, आई में, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, वाज का। तो यहाँ पर हो जाएगा वाज। इसके बाद आप लिख देंगे आई। नॉट है, नहीं लगाएंगे। इसके बाद प्रयोग करेंगे किसका, बीइंग का। देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटेन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रिटेन। ठीक, रिटेन हो गया। अब इसमें जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचा हुआ है आप इसको यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ए लेटर। इसके बाद लिख देंगे बाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर राम हो गया। ये आपका हो गया व्हेन वाज आई बीइंग रिटेन ए लेटर बाई राम। ठीक है, कहीं कहीं सेंटेंसों में आपको ऐसा मिलेगा कि रिटेन बाय राम, इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो वाक्य के लास्ट में भी लिख दिया जाता है। नो डाउट बोथ आर इक्वल, दोनों आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और आप बनाइए किताबों, कोई ग्रामर की किताब ले लीजिए और ग्रामर की किताब से आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, क्योंकि मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, नो प्रैक्टिस नो नॉलेज। कोई भी चीज हो, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कोई भी हो, प्रैक्टिस मांगता है। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आत्मसात हो जाएंगी, मतलब याद हो जाएंगी। फिर आपको जो है कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद एक पढ़ाने वाले बन जाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ाते ही नहीं हैं, हम काबिल बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक और आपको दिखा दें, एक और ट्रांसलेशन करते हैं। हु वाज टीचिंग यू इंग्लिश। कौन आपको
अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर भी आप देखो दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। ये है आपका ऑब्जेक्ट 2, ये है आपका ऑब्जेक्ट 1, ये है आपका वर्ब और दिया है हु। तो हमने बताया कि हु को किस में चेंज कर देते हैं, तो हु को चेंज कर देते हैं बाई हुम में। तो बाई हुम में आपने इसको चेंज कर लिया। अब इसमें दिया है यू, ठीक है। हमने बताया था कि वर्ब के तुरंत बाद वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू के साथ क्या लगा देंगे बच्चों, तो यू के साथ लगा देंगे आप वर्ब। इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट यू। जस्ट आफ्टर क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग कर देंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिया है, टीच। तो टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, टीच टॉट टॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म आप याद रखिए, ठीक है। टॉट, इसके बाद जो बचा है लिख देंगे आपका इंग्लिश। ये हो गया बाई हुम वर यू बीइंग टॉट इंग्लिश। बाई का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि शुरू में ही बाई का प्रयोग हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। एक और फिर से आपको कहूँगा, यह आपका दायित्व है। अगर वीडियो देखते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक कर लीजिए। जो लोग नए हैं वह अगर चाहते हैं कि बहुत अच्छा आपको अंग्रेजी का ज्ञान हो जाए, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यहाँ से जो भी वीडियो जाएगी आपको सबसे पहले पहुँचती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तक ले आप लोगों ने वीडियो देखा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।